वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका एवी क्लासेस के इस मंच पर। आज हम डिस्कस करेंगे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के वन लाइनर क्वेश्चन, जो कि आने वाले कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो, खासकर दिल्ली पुलिस का आने वाला पेपर है, बिल्कुल यहाँ से आपको क्वेश्चन दिखाई देंगे। रामबाण सिद्ध होगी आज की क्लास। 1 से 2 क्वेश्चन बिल्कुल पक्का आएंगे यहाँ से, ठीक है। तो सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा वीडियो को। या फिर आने वाला हरियाणा का जो सीईटी ग्रुप सी के लिए पेपर है, या फिर जो सीईटी परी है, उसके लिए भी जो है रामबाण सिद्ध होगी ये क्लास, और यहाँ से बिल्कुल ज़रूर आपको जो है क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले शुरुआत करें हम। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को किसने बनाया? ठीक है, भारतीय संविधान को बनाने में जो है सबसे अहम योगदान है पूरी की पूरी संविधान सभा का है। ठीक है, याद रखेंगे, जो सारे के सारे सदस्य हैं उन सभी का योगदान है, याद रखेंगे। हम एक पर्टिकुलर आदमी को इसका श्रेय नहीं दे सकते। ठीक है, हाँ, आइडिया किसी के कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन जो है हम बोलेंगे कि संविधान सभा को बनाने का श्रेय किसको जाता है? संविधान को बनाने का सब है जो श्रेय है वो संविधान सभा को जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान सभा के चुनाव कब संपन्न हुए? 1946 में जो है भारतीय संविधान सभा के चुनाव जो है संपन्न हुए थे। उसके बाद देखिए, संविधान सभा की प्रथम बैठक जो है कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, याद रखेंगे, 9 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा की पहली बैठक हुई। इकट्ठे हुए सारे के सारे जो चुने गए निर्वाचित सदस्य थे। उसके बाद देखिए, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? दिल्ली में हुआ था। याद रखेंगे, संविधान सभा का जो पहला अधिवेशन है, मतलब पहली बैठक है, वो कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी। उसके बाद हम बात करें, देखिए, जब संविधान सभा का उद्घाटन हुआ, उस अधिवेशन की अध्यक्षता, मतलब अस्थायी अध्यक्ष, सवाल ये पूछा जाता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा जो है पहले संविधान सभा के जो है अध्यक्ष चुने गए थे, जिन्हें अस्थायी चुना गया था। बाद में जो है संविधान सभा का जो आगे देखिए क्वेश्चन भी बन गया, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये वही राजेंद्र प्रसाद है जो स्वतंत्र भारत के पहले जो है राष्ट्रपति बनने का गौरव हासिल करते हैं। उसके बाद देखिए, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, अभी बताया हमने, सच्चिदानंद सिन्हा जो है संविधान सभा के पहले अध्यक्ष बनाए गए थे, वो अस्थायी थे। बाद में जो है राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद देखिए, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? याद रखेंगे, ये थे आपके पास VN राव को जो है संविधान सभा का संवैधानिक जो है सलाहकार चुना गया था। ठीक है, देखिए थोड़ी सी इसको कम जूम करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद देखिए, संविधान सभा के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने अपनी समितियां नियुक्त की थी। 13 समितियां बनाने का काम किया था संविधान सभा द्वारा। ठीक है ना, याद रखेंगे कितनी समितियां थी? 13 समितियां। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपके पास, संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब हुई? जो प्रारूप समिति थी उसकी नियुक्ति की कब हुई थी? 29 अगस्त 1947 को जो है प्रारूप समिति का गठन हुआ था, याद रखेंगे। उसके बाद देखिए, भारतीय संविधान सभा की जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो BR अम्बेडकर, यानी कि भीमराव अंबेडकर जो है संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष हुआ करते थे। ठीक है, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7 सदस्य थे, याद रखेंगे। प्रारूप समिति के जो है प्रारूप समिति में 7 सदस्य हुआ करते थे। उसके बाद बात करें, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने, यानी कि प्रस्तावना किसने देने का काम किया था? जवाहरलाल नेहरू। याद रख लियो, नेहरू नदी थी भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में सभी निर्णय किसके आधार पर लिए जाते हैं? सहमति और समायोजन के आधार पर। याद रखेंगे, सहमति और समायोजन के आधार पर। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? ठीक है, जो उद्देश्य प्रस्ताव है वो भी जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन बनता है कि संविधान सभा की जो संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे इसके भी। ठीक है, याद रखेंगे, नेहरू ही था भाई। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव कब संविधान सभा द्वारा पारित किया गया? 22 जनवरी 1947 को जो है ये पारित करने का काम किया गया था भारत सरकार द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला है, संविधान निर्माता
जो सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, मतलब अलग अलग समितियां थी, उसमें जो है झंडा समिति के अध्यक्ष जो है वो कौन थे, JB कृपलानी। याद रखेंगे JB कृपलानी जो है झंडा समिति के अध्यक्ष हुआ करते थे। राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में जो है कब ग्रहण किया गया, याद रखेंगे जुलाई 1947 में, ठीक है, याद रखेंगे जुलाई 1947 में। नेक्स्ट देखिए, भारत की संविधान सभा द्वारा भारतीय झंडे के डिज़ाइन को कब स्वीकार कर लिया गया, 22 जुलाई 1947 को। याद रखेंगे 22 जुलाई 1947 को। भारतीय संविधान को आंशिक रूप से कब लागू किया गया, 26 नवंबर 1949 को जो है ये बन करके बिल्कुल पूरा तैयार हो गया था और उसको रेडी कर दिया गया था। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए, 284 ने, ठीक है। स्टार्टिंग में जो है 399 सदस्य हुआ करते थे, याद रखेंगे, लेकिन जो है जब विभाजन हुआ तो कुछ जो है सदस्य पाकिस्तान चले गए, इसी कारण जो है जब संविधान बनकर तैयार हुआ उस टाइम पर मात्र 284 कैंडिडेट ही मौजूदा वहाँ थे। नेक्स्ट देखिए, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप में पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हुआ करती थी, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां हुआ करती थी। याद रखेंगे, यदि आपने संविधान के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ना तो इसी चैनल पर जो है हमने एक पूरे के पूरे 395 के 95 आर्टिकल और 22 के 22 भाग को बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करके डिस्क्राइब कर रखा है। आप जा करके प्ले लिस्ट में या फिर चैनल पर जाके विजिट करके देख सकते हैं। उसके बाद देखिए, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा। भाई संविधान बनाने में कितना टाइम लग गया, ठीक है, तो वो लग गया था अपने पास 2 साल 11 महीने और 18 दिन, ठीक है। याद रखेंगे 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय जो है संविधान निर्माण में लगा था। उसके बाद हम बात करें किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ, ठीक है, वो हुआ था, सीधी सी बात है, हमारा जो संविधान है वो कब लागू किया गया, बिल्कुल पारित किया गया, वो था अपने पास 26 जनवरी 1950 को जो है, ठीक है। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम जो है किसने प्रस्तुत किया था, स्वराज पार्टी ने किया था। याद रखेंगे 1934 में, ठीक है ना, मतलब कुछ हद तक उनका भी योगदान था कि स्वराज पार्टी ने ये आइडिया दिया था, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपके पास कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा, किसके द्वारा ये कथन बोले थे, ठीक है, यह बात बोली थी वह गांधी ने एक बात बोली थी कि भारतीयों का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। यह बात किसने बोली थी, गांधी ने। याद रख लियो, कथन पूछ ले सीधे के सीधे। किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए, मोतीलाल नेहरू, ठीक है ना, नेहरू का बाबू आया करता भी, पिताजी थे नेहरू के, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, वो था MN रॉय के द्वारा, ठीक है, याद रखेंगे MN रॉय। उसके बाद देखिए संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया गया, किसके द्वारा जो है मूर्त रूप प्रदान किया गया संविधान सभा को, जवाहरलाल नेहरू द्वारा, ठीक है, याद रखेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद देखिए कांग्रेस ने किस वर्ष संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था, 1936 में पारित किया था। भाई संविधान होना चाहिए अपना भी, ठीक है, ये कांग्रेस ने उस टाइम मुद्दा उठाया था, देख लो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, किस व्यक्ति ने 1938 में यानी कि 38 में वयस्क अधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी, वो था नेहरू, ठीक है, याद रख लियो नेहरू। किस योजना के तहत 1942 में यह स्वीकारा गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन हो जो युद्ध उपरांत संविधान का निर्माण करे। क्रिप्स मिशन आया था, पता भी होगा आपको, क्रिप्स मिशन आया था, तो उसके तहत जो है युद्ध, आपको पता होगा जो द्वितीय विश्व युद्ध 1942 से 46 तक चल रहा था, तो ये उस दौरान की बात है। नेक्स्ट देखिए, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी, ठीक है। तो देखिए आपको पता है कि एक दबंग नेता हुआ करते थे, क्रांतिकारी कहेंगे हम इनको, देशभक्त हुआ करते थे, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है ना। इन्हीं को जो है भारतीय शांति का, अंग्रेज़ों द्वारा भारतीय शांति का जो है दूत कहा गया, क्योंकि अंग्रेज़ों के लिए बड़े हानिकारक थे ये, ठीक है। तो 1920 में जो है इनकी किसी कारण मृत्यु हो जाती है, लेकिन जो है बहुत कुछ दिया इन्होंने, जो है देश के आज़ादी में जो योगदान देना था बहुत कुछ करके गई है। तो सबसे पहले शुरुआत जो है
स्वराज वर्ड हो गया, जैसे ये चीज़ें इन्हीं के द्वारा जो है दी गई थी बाल गंगाधर तिलक ने। उसके बाद देखिए भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में आया था भाई, कैबिनेट मिशन, ठीक है ना। आपको पता होगा 1946 में द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया था, ठीक है। 1939 से लेकर के 1946 तक चल रहा था, ठीक है ना। 1946 तक चल रहा था द्वितीय विश्व युद्ध, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जर्मनी का एक शासक हुआ करता था हिटलर, शायद उसी की बदौलत जो है आज जर्मनी एक देश के रूप में है। चाहे हिटलर को कुछ भी बोलते हो लोग, लेकिन हिटलर था तो जर्मनी है, अदरवाइज जो है जर्मनी का अस्तित्व ही नहीं होता। जर्मनी कोई राज्य होता, किसी देश का उसके ऊपर अधिकार होता, शायद कोई अन्य देश उसके ऊपर राज कर रहा होता यदि हिटलर ना होता तो, ठीक है। आप पढ़ना हिटलर के बारे में, ज़रूर बहुत सी बातें आपको सीखने को मिलेंगी। वर्ष 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में हुई थी? लखनऊ में अधिवेशन हुआ था भाई, ठीक है, 1936 में। और ओड मांग करी थी न क्या की? संविधान सभा की, ठीक है। उसके बाद देखिए, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार भारतीय संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? 389, 389 सदस्य होने थे, याद रखेंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था, उनमें से कांग्रेस के प्रतिनिधि तो निर्वाचित होकर आए 208, ठीक है भाई। 292 में तो 208 जो है कांग्रेसी प्रतिनिधि आए थे, देख लो, ठीक है। उसके बाद देखिए, पुनर्गठन के पश्चात 1947 में भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रहेगी? 299, 299 रहेगी, ठीक है ना। क्योंकि शुरू में तो 389 थी, लेकिन जो है कुछ बंदे कहाँ चले गए, जब विभाजन हुआ तो पाकिस्तान चले गए, ठीक है, पाकिस्तान में आ गए वो, तो फिर जो है मात्र 299 बंदे ही बचे थे बाद में। पुनर्गठित संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि होते? जो देशी रियासत हुआ करती थी उनमें उनके 70 प्रतिनिधि हुआ करते थे। उसके बाद देखिए, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? 229, याद रखेंगे, 229। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, छपेंगे, पहले बोल दिया देखो पेपर में। दिल्ली पुलिस वाले तो रट लो इन्हें, 2 क्वेश्चन पक्के आऊँगे बिल्कुल, ठीक है। हरियाणा CET का पेपर दोगे उसमें भी आऊँगे, छपेंगे भाई, पहले बता दी है। भारतीय संविधान सभा के सदस्यों को कितने अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? किसने? प्रांतों की विधानसभाओं ने, ठीक है ना, प्रांतों की विधानसभाओं ने जो है उनको निर्वाचित किया था। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? संयुक्त प्रांत का, याद रखेंगे, संयुक्त प्रांत हुआ करता था। किस क्षेत्र से भीमराव अंबेडकर का संविधान निर्वाचन हुआ था? पश्चिम बंगाल से, ठीक है ना। पश्चिम बंगाल से इलेक्शन लड़ा था भीमराव अंबेडकर जी ने, और जो है वहाँ से जीत करके जो है निर्वाचित होकर के संविधान सभा के अंदर एंट्री हुई थी उनकी। भारतीय सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ था? वर्गीय मताधिकार पर, ठीक है ना, वर्गीय मत अधिकार हुए थे उस टाइम पे, उसके आधार पर हुआ था। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? ठीक है ना, यदि बात आई निर्माता की, देखो बनाया किसने था? संविधान सभा ने, लेकिन जो मेन निर्माता है वो जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? 15, ठीक है ना, 15 थी। उसके बाद देखिए, संविधान सभा में किस देशी रियासत ने प्रतिनिधित्व में भाग नहीं लिया? हैदराबाद, आपको पता होगा हैदराबाद जो है बाद में भारत देश के अंदर मिलाया गया, ये अलग थे, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। हमारा ये यूट्यूब चैनल है AV क्लासेस बाय अनिल सर, आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देने के लिए जो है हम दिन रात कार्य कर रहे हैं, और उम्मीद है आपको इन चीज़ों से फ़ायदा भी होता होगा। हमने देखा जब हरियाणा ग्रुप D का एग्ज़ाम हुआ, बहुत से बच्चों के मैसेज भी आए, ठीक है, कमेंट भी आए कि आपका पढ़ाया हुआ एक वीडियो में से 3-3, 4-4 क्वेश्चन आ रहे थे, तो इसका मतलब कुछ तो बात होगी, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक भी कर दिया करो भी, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, जय श्री राम।